अब बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है आपको। जरा समझने की कोशिश करो, सावधान। देखो, ये लाइन है, ये कोई लाइन बना दो पहले। ये एक लाइन है जो 2 पॉइंट से होकर पास हो रही है। ये पॉइंट हो गया x1 कामा y1 और ये पॉइंट हो गया x2 कामा y2। ये ए बी से होकर जा रही है। इसका इक्वेशन निकालना है। कैसे निकाला जाए इक्वेशन? जनरल फॉर्मूला तो हमको मालूम है। ये बताओ, अगर मैं इस पर एक नॉर्मल पॉइंट ले लूं, कोई जनरल पॉइंट, नॉर्मल नहीं कहिए, जनरल पॉइंट ले लूं सी, उसका कोऑर्डिनेट क्या लिखा जाता है? एक्स कामा वाई। क्या मैं कह सकता हूं कि ए बी और ए सी पैरेलल है? कह सकता हूं ना, यानी ए बी इज पैरेलल टू ए सी, कह सकता हूं मैं। इसका मतलब ए बी का स्लोप और ए सी का स्लोप सेम होगा? नहीं होगा। अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके स्लोप इक्वल हो सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। जब ए बी का हम स्लोप निकाल रहे हैं तो ये 2 पॉइंट से होकर पास हो रही है। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1, एक का x2 y2, तो स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, जब आप AC का स्लोप निकालोगे तो इसको मानोगे x1 y1, अब आप कहीं मानो क्या तो है ही है, और इसको मानोगे x2 y2, तो क्या हो जाएगा? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। होगा नहीं होगा? ये इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट हो गया। ठीक है, पहले नोट करिए। ऐसे आपने कहा कि ए बी ए सी के पैरेलल है, यही कहा ना आपने। अगर मैं ये कह दूं, मतलब ये फॉर्मूला सही हो गया, एक आंसर आ गया। सेकंड केस ये हो सकता है कि अगर मैं कह दूं कि ए बी जो है ना, ए बी जो है वो पैरेलल है बी सी के, तो कोई दिक्कत है? अगर मैं कहूं ए बी बी सी के पैरेलल, कोई दिक्कत है? तो इसको तो ए बी का स्लोप बी सी के स्लोप के इक्वल भी होगा। तो ए बी का स्लोप क्या निकलने वाला है? ए बी का स्लोप निकलने वाला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू बी सी का स्लोप क्या होगा? ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। तो क्या आएगा? y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। अरे भूल गया क्या? भूल जाता है, x माइनस x2। क्यों? मेरी इस उंगली में हड्डियां हैं तो हड्डियों को समझता है पेन। ये बदतमीज कहीं का। अब देखो ध्यान से, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं या इसको इधर ले आऊं तो ये क्या आ जाएगा आपका? y माइनस y2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। आएगा नहीं आएगा? x माइनस x2, ये तो आएगा ना। इसमें हमने कुछ नहीं किया है, सुनो ध्यान से। इस लाइन का ये क्या चीज है? इस लाइन का m है ना, ये जो आपने ये निकाला था इसके पहले वाले केस में, ये m निकाला था ना, और ये किस पॉइंट से होकर पास हो रही है? अगर मैं इसको पॉइंट मान लूं तो आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। अगर मैं इसको पॉइंट मान लूं तो y माइनस y2 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x2। वही तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो अलग थोड़ी हटके है। तो चाहे भाई x1 y1 x2 y2 जो आप मान रहे हो, ये आप मान रहे हो ना, जिसको आप x1 y1 मान रहे हो उसको मैं x2 y2 मान लूंगा। समझ में बात आई नहीं आई? नोट करिए। एक और इसका तरीका हो सकता है, क्या मैं कह सकता हूं कि एबीसी कोलिनियर है? अगर हम थर्ड वे समझिए इसका तो हम कहेंगे एबीसी कोलिनियर है। नहीं है, एबीसी आर कोलिनियर। अगर एक कोलिनियर हैं तो हम जानते हैं कि एबीसी को लेकर के कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, आपसे हम कहें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी
तो आप कहेंगे 0 होगा। अच्छा, 3 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या था? एक तो आपने पढ़ा हाफ x2 माइनस x1, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। एक ये फॉर्मूला हो गया, डिटर्मिनेंट मेथड आपने पढ़ा है, x y 1, एक पॉइंट ये हो गया आपका, ठीक है। एक हो गया x1 y1 1, एक हो गया x2 y2 1 इक्वल टू 0, या तो ये लगा दो। अब आप कहेंगे अपने हाफ नहीं लिखा, अरे भाई 0 करना था तो हाफ अपने आप उधर जाके 0 हो जाएगा, तो इस मेथड से भी लगा सकते हैं आप डायरेक्ट। जैसे मैं आपको 2 पॉइंट दे दूं, एक पॉइंट दे दूं 1, 2 और एक पॉइंट दे दूं 2, 4, और हम कहेंगे 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन निकालिए। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसको मानो x1 y1, इसको मानो x2 y2, और क्या कर दो x y 1 x1 यानी 1 y1 यानी कि 2 1 और x2 यानी कि 2 y2 यानी कि 4 1 बराबर 0। तो सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको नहीं आती ना। अच्छा, जब आपको फिजिक्स पढ़ाई गई थी तो फिजिक्स की बात क्यों करो, मैथ की बात करो ना। पढ़ाई तो वहां गई थी ना, उस मेथड से निकालो इसको। ओपन करना आता है ना आपको, तो वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन काहे को निकालोगे, तरीका है इसलिए मैं बता रहा हूँ, नोट करिए।